अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ। आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ने आज पिच ने यू टर्न ले लिया और फास्ट बॉलर भी बुखला गए। जो खदशा जाहिर किया जा रहा था उससे बरक्स हुआ और पिच की मौजूदा हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड बॉलर्स के लिए और ख़ुसूसन फास्ट बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। जी हाँ, आज मुल्तान के स्टेडियम में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीता और बैटिंग को तरजीह दी और पहले दिन 4 ओवर का यानी 90 ओवर का खेल नहीं हो सका, लेकिन 86 ओवर में पाकिस्तान ने 328 रन 4 विकेटों पे नुकसान पर बना डाले। जी हाँ, फास्ट बॉलर्स को 189 यानी 189 रन पड़े और स्पिनर्स को 146 रन पड़े। ये बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। ऐसा खदशा जाएगा कि विकेट पर घास मौजूद है और फास्ट बॉलर के लिए इब्तिदा में सूदमंद साबित होगी, लेकिन ये चीज़ गलत साबित हुई और तजियाकार यानी इवन के केवन पैटरसन ने भी कह दिया कि ये पिच बॉलर्स का कब्रिस्तान बन चुकी थी। पाकिस्तान ने साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स का ऐलान किया और एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी नाकाम हुई। ये मुसलसल 7वीं इनिंग्स है कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब सिंगल डिजिट पर पार्टनरशिप का मुजाहरा कर सके हैं, यानी कि 0, 0, 5, 3, 7, 0 और 8 रन। ये 7 टेस्ट में इनिंग्स ऐसी हैं जिनमें ये सिंगल डिजिट की पार्टनरशिप हो सकी। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने बहुत अच्छा जारी मुशाहिदा और दूसरी विकेट में 253 रन की पार्टनरशिप की और इस दौरान शान मसूद ने 102 गेंदों 23 तरीन ने 102 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। वो मिसबाह हक के बाद दूसरे बल्लेबाज हैं पाकिस्तानी जिन्होंने टेस्ट मैच में 23 सेंचुरी बनाई है। मिसबाह ने 56 गेंदों पर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी। शान मसूद ने 102 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर दूसरी तेज तरीन बल्लेबाज शामिल हुए। पाकिस्तान के 10 सालों में ये दूसरी बड़ी पार्टनरशिप है। इससे 10 साल पहले यानी आबिद अली और शान मसूद के दरमियान 278 रन श्रीलंका के खिलाफ 2019 में साझेदारी हुई थी। आज अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने 253 की इनिंग्स खेली और 10 रन में दूसरी डबल पार्टनरशिप की। तीसरी पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के दरमियान थी जो 225 रन थे रावलपिंडी में 2022 में, क्योंकि और ये तीसरी बड़ी पार्टनरशिप थी इन 10 सालों में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंग्लैंड के खिलाफ ये तीसरी बड़ी पार्टनरशिप है। पहली पार्टनरशिप कामरान अफगान और मोहम्मद यूसुफ के दरमियान 2005 में लाहौर टेस्ट में 269 दूसरी बनी। इसके अलावा इंजमाम उल हक और यूसुफ के दरमियान 259 रन बने। 2000 में कराची टेस्ट में शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने आज सेंचुरी बनाई, 253 रन बनाए और अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने 225 रन इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में रावलपिंडी टेस्ट में बनाए। शान मसूद ने 4 साल बाद यानी 1500 दिन बाद 27 इनिंग्स खेलकर सेंचुरी बनाई है और उन्होंने यानी कि 27 इनिंग्स खेलने के बाद 4 साल बाद उनकी सेंचुरी हुई है। शान मसूद का कम बैक है और अमूमन ख्याल किया जा रहा था कि अगर वो लंबी इनिंग्स ना खेल सके तो शायद उनकी कप्तानी भी खतरे में पड़ जाए। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी स्कोर की, 184 गेंदों पर 102 रन बनाए, 2 छक्के 4 चौके बनाए। वो 7 इनिंग्स में सिंगल डिजिट पर आउट हुए थे, लेकिन आज उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर डाली और ये उसकी टेस्ट कैरियर की 5वीं सेंचुरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी के बैटिंग ने अच्छे खेल का मुलाजा किया, लेकिन बाबर आजम इस बार भी इन 17वीं इनिंग्स में वो 50 रन से कम स्कोर पर आउट हो गए। उन्होंने 30 रन बनाए जिसमें 5 चौके शामिल है। सऊद शकील विकेट पर मौजूद है, 72 गेंदों पर 35 रन बनाए हैं, विकेट पर मौजूद है। उनके साथ नसीम शाह मौजूद हैं जो नाइट वॉचमैन की हैसियत से आए हैं। देखिए दूसरा दिन कल है, अब देखें कल मैच क्या बनता है कि पाकिस्तान एक लंबी इनिंग्स का मुजाहरा करेगा या शान मसूद पिछले बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ में जिसमें अचानक उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर करने का ऐलान कर दिया था वही रीत निभाएंगे। लेकिन देखना है, लेकिन पिच को बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो फास्ट बॉलर के लिए कब्रिस्तान हो साबित हो रही है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।